नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने रीजनिंग में सीरीज़ का चैप्टर करेंगे। ठीक है, सीरीज़ एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में 1 से 2 नंबर का ज़रूर आता है। ठीक है, देखो पहली बात तो मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। सीरीज़ मतलब कि क्या है, एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जो भी एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन पुट कर रखा है हमें उसका दिमाग पकड़ना है। एक ब्लैंक होगा, वो ब्लैंक पर हमने या लुप्त स्थान हमने भरना है, उसमें हमने ये देखना है कि क्या हो रहा है। देखो सीरीज़ में बिल्कुल नॉर्मल से चलेंगे, आराम से। देखो पहला क्वेश्चन जैसे मैं ले रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें कह रहे हैं 7 के बाद क्या आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पे फिर 1 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 1 प्लस, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होगा, 8। देखो जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो गैप में प्लस भी पा सकते हैं, प्लस बढ़ते भी मिल सकते हैं, माइनस में भी पा सकते हैं, माइनस बढ़ते घटते भी पा सकते हैं, 2 चैन भी पा सकती हैं, क्यूब भी पा सकते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो मैं ये कहता हूँ कि 1 2 3 5 8 13 क्वेश्चन मार्क, यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 13 के बाद क्या आएगा। तो देखो 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, 3, यानी कि पहले और दूसरे टर्म को, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ने से तीसरा नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ने से हमें तीसरा नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखो आगे दूसरे और तीसरे को जोड़ने के, 2 और 3 को जोड़ने से हमें 5 मिल रहा है, 3 और 5 को जोड़ने से हमें 8 मिल रहा है, 5 और 8 को जोड़ने से 13 मिल रहा है। तो अब यहाँ क्या आएगा, 8 और 13 को हम जोड़ेंगे, 8 और 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2 4 6 8 10 12, हमें ये कहें कि भाई 12 के बाद क्या आएगा। तो देखो 2 4 6 8 10 12, ये सारे के सारे सम नंबर हैं, यानी इवन नंबर है। तो 12 के बाद क्या आएगा, 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे 1 3 5 7 9 11 क्वेश्चन मार्क, हमें ये बताना 11 के बाद क्या आएगा। तो देखो 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या हैं, विषम नंबर। तो 11 के बाद क्या आएगा, 13। 11 के बाद क्या आएगा, 13। ये सभी की सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है 96,54,20, हमें 20 के बाद बताना है। तो देखो हमें ये देखना भाई 96 से 54 कैसे बनाया। ठीक है, ये घटा भी हो सकता है। अगर ये देखो 96 में से जब हम 54 घटाएंगे तो ये हमारे पास गैप कितने का बना, 96 में से जब हम 54 घटाएंगे तो 2 यहाँ और 4 यहाँ, 42 कम। तो अब 54 में से जैसे ही हम 20 घटाएंगे तो ये क्या बना हमारे पास, 4 और 3 34, ये कोई रिलेशन नहीं बना।
ठीक है, इसलिए ये तरीका नहीं लगा। अब एक तरीका और देखो, अगर मैं इस 96 को, इस 9 को और 6 को गुणा करता हूँ तो क्या होता है 54, 9 6। इसी प्रकार 5 को और 4 को मैं गुणा करता हूँ तो क्या होता है 20। इसी प्रकार 2 को और 0 को गुणा करूँगा तो क्या आएगा 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। पहले पद को आपस में गुणा करने से दूसरा पद मिलता है, दूसरे पद के अक्षरों को आपस में गुणा करने से तीसरा पद मिलता है। इसी प्रकार तीसरे पद के पदों को आपस में गुणा करने से चौथा पद हमें प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आप, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क। हमें ये बताना है 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क। अगर ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन नन ऑफ दिस मिलेगा। हम ऐसा सोचेंगे कि सीरीज़ गलत दे रखी है, लेकिन गलत नहीं दे रखी। देखो क्या किया क्वेश्चन में, पहले और दूसरे पद की आपस में गुणा कर दी। 1 की और 2 की गुणा होने से क्या बना 2। अब दूसरे और तीसरे पद की गुणा कर दी, 2 दूनी 4। फिर दूसरे और तीसरे, जैसे तीसरे और चौथे पद की 4 दूनी 8। अब 4 अट्ठे क्या होगा 32, यानी कि यहाँ क्या आ गया 32। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो देखो एक बार फिर देखो, 1 की और 2 की गुणा करूँगा तो 2 मिला, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, 4 अट्ठे 32। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसे साफ देखो, सीरीज़ के जब भी हम क्वेश्चन करें, एक तो मल्टीपल, एक क्यूब, एक स्क्वायर, उसे हम ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे अब मैं क्यूब के ऊपर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो 1 8 27 64 125 क्वेश्चन मार्क। अब हमसे ये पूछ रहे हैं 1 8 27 64 125, 125 के बाद क्या आएगा। तो देखो ये क्या है 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। तो अब किसके क्यूब की बारी आ गई 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक है, इसी क्वेश्चन से देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मैं ये कहता हूँ 2 9 28 65 126, यहाँ क्या आएगा। तो देखो 1 के क्यूब में 1 प्लस, 1 के क्यूब में 1 प्लस, 2 के क्यूब में 1 प्लस, 3 के क्यूब में 1 प्लस, 4 के क्यूब में 1 प्लस, 5 के क्यूब में 1 प्लस। तो अब 6 के क्यूब में 1 प्लस कर देंगे। 1 के क्यूब में 1 जोड़ना है, 2 के क्यूब में 1, 3 के क्यूब में 1, 4 के क्यूब में 1 जुड़ गया, 5 का क्यूब 125 1 जुड़ गया, 6 का क्यूब 216, और 216 में जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 217। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमें क्या कह रहे हैं 2 है, फिर 10 है, फिर 30, फिर 68, फिर 130, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखो 2 से 10 हमें ये नहीं देखना, अगर हम कहेंगे 8 जुड़ गए, फिर 10 जुड़ गए, फिर 38, ज़्यादा कोई भी हिसाब नहीं बन रहा है। देखो क्या किया, 1 का क्यूब, उसमें 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 का क्यूब
8 होता है और उसमें 2 जोड़ दिया, यानी कि जिस नंबर का क्यूब किया है वो ही नंबर जोड़ दिया है। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे और 3 ही जोड़ेंगे, 4 का क्यूब करेंगे 4 ही जोड़ेंगे, 5 का क्यूब कितना है हमारे पास 125, उसमें 5 जोड़ेंगे 130। तो अब 5 के बाद किसके क्यूब की बारी आ गई, 6 का। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और उसमें जब हम 6 जोड़ेंगे 216 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 222। 216 में 6 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आया 222। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक बार इसे रफ कर रहा हूँ, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, 1/22, 4/23, 9/24, 16/25, 25/26, 36/27। तो आगे यहाँ हमें बताना है। तो एक चीज़ आप ये देखो, नीचे देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी पता लग गया भाई नीचे क्या आएगा 28। लेकिन नीचे हर ऑप्शन में 28 है, तो यहाँ से हम अपना आंसर नहीं कह सकते। अब ऊपर देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो अब 7 के स्क्वायर की बारी है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 49/28 अपना सी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चन जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग तरीका लगता है, चेंज होता है तरीका। ठीक है, आगे देखो आप अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4, 6, 12, 14, 28 क्वेश्चन मार्क। 28 के बाद क्या आना है, तो देखो 4 और 6 में 2 प्लस हो गया, फिर 6 दूनी 12, यानी 2 जोड़ दिया 2 से गुना, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 से गुना, फिर 2 जोड़ दिया। तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30, यानी एक बार 2 जोड़ दो, एक बार 2 से गुना कर दो। तो ऑप्शन क्या है बी अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बार इसे रफ कर रहा हूँ मैं। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4, 10, 22, 46 क्वेश्चन मार्क 190। हमें बताना है 46 के और 190 के बीच में क्या आएगा। तो देखो 4 को 2 से गुना करूँगा तो क्या होगा 8, और जमा 2 कर दूंगा तो क्या होगा 10, यानी कि संख्या को 2 से गुना करना है और 2 जोड़ना है तो अगली संख्या या अगला नंबर हमें प्राप्त होता है। तो 10 को 2 से गुना करूँगा तो क्या होगा 20, 20 में 2 जोड़ूंगा तो क्या होगा 22, 22 को 2 से गुना करूँगा तो 44, 2 जोड़ दिया तो क्या हुआ 46। अब 46 को 2 से गुना करूँगा और 2 जोड़ दूँगा। 46 को 2 से गुना करूँगा तो 92, 92 में 2 जोड़ेंगे तो 94। तो यहाँ हमारा क्या आया 94, और 94 को 2 से गुना करेंगे 188, 2 जोड़ेंगे तो 190। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या तरीका लगा, गुना 2 जमा 2, गुना 2 जमा 2 करने से अगले पद के बारे में हमें पता लग रहा है। और देखो अब तक जितने भी हमने सीरीज़ के क्वेश्चन करे हैं ना, हर क्वेश्चन में अलग तरीका लग रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सीरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। डेली हम 2-4 क्वेश्चन डेली सीरीज़ के सोल्व करें, ताकि हमें पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन में ऐसा भी तरीका यूज हो सकता है, ऐसा भी तरीका यूज हो सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, 12, 21, 23, 32,
34। हमें ये बता रहे हैं भाई 34 के बाद क्या आएगा। तो देखो 12 का उल्टा क्या है 21। अब देखो 23 का उल्टा क्या हुआ 32। तो देखो ये क्या है 34। अब 34 का उल्टा यानी संख्या के अंक बदल दिए। 12 को 2 आगे आया 21 बन गया, 23 का 32 बन गया, 34 का 43 बन जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में 43 है वो अपना आंसर है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इन्हें रफ कर रहा हूँ। देखो अपने अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 3, 5, 35, 63। 63 के बाद हमें बताना क्या आएगा। तो देखो अगर हम ये करें कि भाई 3 से 15 बना, सॉरी 5 बोल गया था मैं 15, ये 3, 15, 35, 63 क्वेश्चन मार्क। तो 3 से 15 बनाया तो कितना बढ़ गया भाई 12 बढ़ गया, फिर कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, फिर आगे देखो ठीक है 28 बढ़ गया। तो इस प्रकार हम ये चीज़ देख सकते हैं। अगर बढ़ोतरी में देख रहे हैं तो देखो यहाँ कितना बढ़ गया भाई 12 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, और ये गैप कितने का है 8 का, यानी 8 बढ़ के ये कितना बढ़ गया, ये हमारे पास 28 बढ़ गया। ठीक है, अब 28 में जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 36। तो इसमें जब हम 36 जोड़ेंगे, 63 में 36 जोड़ेंगे तो 99। एक तरीका तो ये हो गया भाई क्वेश्चन का। सीरीज़ के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में तरीके कई लग सकते हैं लेकिन आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो 3 है ये क्या है 2 का स्क्वायर उसमें से 1 कम, यानी सम संख्या का स्क्वायर 1 कम। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 कम 3, फिर 4 का स्क्वायर 16 1 कम, 6 का स्क्वायर 36 1 कम 35, 8 का स्क्वायर 64 1 कम 63। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 1 कम क्या आएगा 99। ये अपना आंसर, यानी सम संख्या का स्क्वायर किया 1 1 माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं 99 अपना आंसर। ठीक है, और देखो एक और तरीके से मैं आपको बताऊं, ये ऑप्शन मिटे रहा हूँ साफ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो जो मैंने पहले तरीके से किया था ये 12 बढ़ गए, अब यहाँ गैप कितने का, ये तीसरी चैन बन जाती है 8, यहाँ गैप कितने का 8, तो ये फिर 8 बढ़ा के 28 में 8 36 36, ये दोनों जुड़ने से भी 99। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीक़ों से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या कह रहे हैं 1, 3, 7, 13, 21। हमें 21 के बाद बताना है कि क्या आएगा। तो देखो 1 और 3 में क्या हुआ 2 प्लस, 3 और 7 में क्या हुआ 4 प्लस, यानी जो बीच का गैप जो जुड़ रहा है वो दुगना हो रहा है। वो कितना हो रहा है, वो दुगना हो रहा है गैप। तो ये फिर कितना प्लस हो जाएंगे 8, यहाँ कितने प्लस हो जाएंगे, 1 मिनट भाई, दुगना नहीं 2 4 6 है भाई, डबल नहीं हो रहे, 2 2 बढ़ रहे हैं 6, फिर यहाँ पे 8, 2 2 बढ़ रहे हैं, डबल नहीं हुए। मैंने यहाँ सोचा था डबल हो रहे हैं लेकिन डबल नहीं हो रहे, 2 2 बढ़ रहे हैं। एक ये 2 बढ़ गए, फिर 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8, अब 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो 21 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 31। 31 जिस भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार रफ कर रहा हूँ। देखो आगे क्वेश्चन देखो 19, 23, 26, 30, 33। 33 के बाद है क्वेश्चन मार्क, हमें 33 के बाद बताना है क्या आएगा। तो एक बात ये देखो 19 और 23 में कितने बढ़ गए 4,
23 और 26 में कितने बढ़ गए 3। 26 और 30 में कितने बढ़ गए 4। यहाँ कितने बढ़ गए 3। यानी कि एक पद में 4 जुड़ गए और उससे अगले पद में 3 जुड़ गए, फिर अगले पद में 4 जुड़ गए, फिर अगले पद में 3 जुड़ गए। ठीक है, तो अब यहाँ कितने जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे। तो 33 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37। 37 जिस ऑप्शन में है वो अपना आंसर 37 कहाँ है सी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये मैं कह रहे हैं 138, 161, 185, 210। आप एक बार ये देखो 138 और 161 में गैप कितने का है, गैप है 23 का। फिर 161 में और 185 में गैप कितने का 24 का, यानी गैप 1 बढ़ गया। आगे भी गैप एक बार देखो 185 और 210 में गैप कितने का है 25 का, 1 बढ़ गया। तो अब 25 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 होगा, और 210 में 26 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 236। बी ऑप्शन अपना आंसर है। यहाँ 26 जुड़ेंगे तो 236, 210 में 26 जोड़ने से 236 अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सीरीज़ के चैप्टर में हर क्वेश्चन में अलग तरीका लगेगा। ठीक है, आपको ये देखना है कौन सा तरीका लग रहा है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5, 6, 16 क्वेश्चन मार्क 244। हमें 16 और 244 के बीच में बताना है। तो आप एक बात ये देखो, 5 से 6 बना। अगर हम ये कहें 1 जुड़ गया तो यहाँ कितने 12 जुड़ गए। तो 1 और 12 का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये तरीका नहीं लगा। तो एक बार देखो, अगर मैं ये 5 गुना 1 और जमा 1 करता हूँ तो क्या आया 6। तो 6 गुना 2 जमा 2 करूँगा तो 16 तो नहीं बना। 6 दूनी 12, 12 और 2 14 ही बना। अगर मैं देखो 6 गुना 2 जमा 4 करता हूँ तो 16 आया। जैसे ही 16 आया तो मेरे दिमाग में एक बात ये गई, आपके भी दिमाग में जाएगी, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, यानी जिस नंबर से गुना करें उसी का स्क्वायर जोड़ दें। तो अब ये गुना 1 जमा 1 का स्क्वायर गुना 2 जमा 2 का स्क्वायर, तो गुना 3 जमा में 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये क्या 16, 16 तिये 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 57। ठीक है, देखो 16 गुना में 3 जमा में 3 का स्क्वायर 9, 16 तिये 48, 48 में 9 जोड़ा 57। अब 57 गुना में 4 228 हो जाता है, गुना जमा में 16, तो यहाँ 16 जोड़ेंगे तो 244 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये था अपना सीरीज़ का पार्ट 1, जो मैथ की सीरीज़ थी उसके ऊपर। अगले पार्ट में हम अल्फ़ाबेट यानी ABCD के ऊपर सीरीज़ देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।